हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज का पार्ट 4। ये चैप्टर नंबर 1 है एक प्रकार से। देखिए आपकी यूनिट नंबर 7 में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में पिछली वीडियो का पार्ट जो था वो मतलब पार्ट नंबर 3 काफ़ी छोटा था। उसमें मैंने आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट बताया था और एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन कराया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल रेट्स एंड इफेक्टिव रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। ठीक है, होता क्या है, जो रेट हमको बताया जाता है एनुअली वो कभी कभी एक्चुअल जो इफेक्टिव रेट होता है आपके अमाउंट का वो नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नॉमिनल रेट जो कि आपको दिखता है और जो एक्चुअल में लगता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कौन सा डिफरेंस होता है और कब कब वो डिफरेंस आपके लिए मतलब लागू होता है। मान लीजिए एक तरीके से होता है ना कि कंडीशंस अप्लाइड वाला से हिसाब किताब, उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो ये भी वीडियो छोटी रहेगी, आपको छोटी इन द सेंस मतलब इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, उस पर एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी और वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 7 प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। हमारा आज का टॉपिक है नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। होता क्या है, नॉमिनल रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया और वो लोन आपको मिला इतने रेट पर, है ना, R=8% पर एनुअली। ठीक है, तो ये जो आपका होता है आप कहलाता है आपका नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट जो आपका नाम है, जो आपका दिख रहा है, दिखाने वाला रेट। ठीक है, और यहां पर जो कंपाउंडिंग करी गई वो भी एनुअली थी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको। पर क्या होता है, जब यही कंपाउंडिंग एनुअली ना होके कंपाउंडिंग कर दी जाए हाफ ईयरली, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका वो उसको आप आर से डिनोट करेंगे, वो 8 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 8 + X% हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं ये क्या मतलब इधर उधर बातें कर रहे हैं आप। देखिए क्या है, अगर आप एनुअली देखेंगे तो आपको दिखेगा 8%, पर वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है ना। कंपाउंड होना मतलब 2 बार, एक साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा। मैंने पिछली वीडियोस में ये सारी चीजें आपको बताई थी कंपाउंडिंग क्या होता है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका 8%, एक बार 8% हुआ, फिर अगली बार में साल होते होते एक बार और लग जाएगा ना, तो आपका जो पूरा ओवरऑल निकलेगा वो 8% से ज्यादा आ जाएगा। यानी कि अब हम समझ गए नॉमिनल रेट वो होता है जब एनुअली कंपाउंडिंग होता है, पर अगर मोर देन 1, एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो गई साल भर में, तो आपका जो रेट आएगा वो इफेक्टिव रेट कहलाएगा। वो इफेक्टिव रेट होगा, कहलाएगा क्या, इफेक्टिव रेट होगा आपका एक्चुअल में ये लग रहा होगा। ठीक है, तो लागू मतलब कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपकी कंपाउंडिंग मोर देन 1 होना चाहिए इन अ ईयर, तब आपका ये रूल काम करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो रूल तो काम करेगा पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस रूल का अप्लाई करने का, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने सीख गए कि नॉमिनल और इफेक्टिव में थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकली, यानी कि वैल्यूज में क्या डिफरेंस आता है। तो देखिए, इफ नॉमिनल रेट is R, then की जगह पर लिखिए एंड कंपाउंडेड K टाइम्स इन अ ईयर। के मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली हुआ तो K = 2 इन अ
ईयर, देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर ई, और फार्मूला आपका हो जाएगा आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 के, हाँ 100 के कह दीजिए, 100 के यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर नहीं है ये, ठीक है, के -1। क्या फर्क पड़ा हमारा? वैसे अगर जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि कंपाउंडिंग ज़्यादा बार होती। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे, कंपाउंडिंग ज़्यादा होती तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता सब अलग आ जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो गया आपका 1 प्लस आर बाई 100 जो होता था वो आर बाई के 100 हो गया और पावर के हो गया आपकी। कंपाउंडिंग तो एनुअली हो रही है तो उस हिसाब से तो यहाँ 1 ही होना चाहिए, पर अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो जाए, मतलब जैसे आप पैसे तो दे रहे हैं कितनी बार, एक बार है ना, देखने में एक बार, पर कंपाउंडिंग 2 बार हो गई तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आर ई की वैल्यू निकालेंगे और यही आपका इफेक्टिव रेट होगा। और सिंपल सी बात है, आर ई यानी इफेक्टिव रेट जो होगा वो हमेशा ज़्यादा ही होगा आपका आर से, जो जनरली गिवन होगा उससे ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राहे नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 10% पे ले लिया पैसा, और वो उसका 10% पे उसने पैसा ले लिया, कितने समय के लिए? हाँ, कंपाउंडिंग ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब कि सिंपल सी बात है, कह रहा है के इज इक्वल टू 2 है, इन अ ईयर ट्वाइस के इज इक्वल टू 2 हो गया, आर मिल गया, के मिल गया। अब इस फार्मूले में आपको कुछ और चीज़ की जरूरत ही नहीं होती, तो आप निकालेंगे आर ई इज 1 प्लस 10, आर की जगह 10 रख दिया, 100 की जगह 100, के की जगह पर 2, यहाँ 2 हो गया, पावर भी 2 -1। अगर यहाँ पावर 12 हो जाए या कुछ हो जाए तो लॉग लगाना होगा और कुछ तरीका नहीं होगा, ठीक है। लॉग देखना आना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया आपको, लॉग पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये कट गया, ये कट गया, 1/20 हो गया, है ना। 20 वाला तो बहुत बार पढ़ा हम लोगों ने। ये हो गया आपका 20 स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे आप, सिंपल सा -1 आ रही है, ये -1 मत भूल जाइएगा, फार्मूले में है -1, ठीक है। ये हो गया इतना। 20 का कर लेते हैं सिंपल, 20 का डिवाइड कर रहे हैं, 21 जा 20, बचा कितना 1.005 टाइम 1.05 आपका आ गया, है ना। 1.05 का स्क्वायर भी करना है, यहीं कर लेते हैं फटाफट से। 105 का स्क्वायर मान लीजिए करना है, तो 105 का स्क्वायर ऐसे तो आता नहीं, तो सिंपली पॉइंट छोड़ो यार, 5 जा 25, 2 बचा, 5002 हो गया, 5 1 जा 5, 525 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 0, फिर कितना हो जाएगा 501, तो आंसर आपका आएगा कितना 52011, 1 जा तो यानी 1 पॉइंट करके आएगा 1.1025, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसको कर देंगे आप, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहीं पर ही अगर कर देते सवाल तो हो जाएगा 1.1025 माइनस का 1 हो गया, बचा कितना आपका 0.1025। ये आपकी आर ई की वैल्यू आई है। अब आप सोच रहे होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से कहाँ से आता है, तो परसेंटेज में आता है। तो यहाँ आपको बस खाली क्या करना है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है परसेंट में निकालने के लिए, ठीक है। तो अब अगर आर ई आपको परसेंट में चाहिए तो 0.1025 इंटू 100 कर दीजिए, 100 से करते ही क्या हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। अब आप एक ज़रा निगाह उठा के देखिए कि आर की वैल्यू आपने कितनी मानी थी 10% और आर ई कितनी आई 10.25%। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जब भी आप इस तरह का
लेंगे, मतलब कंपाउंडिंग जब 2 बार या 3 बार या 10 बार या 20 बार जितनी बार भी हो रही होगी, तो वो के की वैल्यू वहाँ पे आप पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आर ई की वैल्यू इन ऐसे केसेस में हमेशा आर से ज़्यादा ही आएगी।